वसई विरार नगर निगम वीवीएमसी ने 22 दिनों के भीतर वसई पूर्व में 41 अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को बड़े पैमाने पर चलाए गए अपने ध्वस्तीकरण अभियान का समापन किया, जिससे लगभग 2000 निवासी बेघर हो गए। वीवीएमसी अधिकारियों के अनुसार ध्वस्त की गई संरचनाएं अवैध रूप से वसई पूर्व के अग्रवाल नगरी में एक जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार सुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर बनाई गई थीं। नवंबर में ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग करने वाले निवासियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से राहत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई। नगर निगम ने संरचनात्मक रूप से खतरनाक 7 इमारतों को गिराकर अपने पहले चरण की तोड़फोड़ शुरू की। हालांकि दिसंबर में जब निवासियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। दूसरा चरण 23 जनवरी को फिर से शुरू हुआ, जिसमें अधिकारियों ने अशांति को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। तोड़फोड़ अभियान 22 दिनों तक बिना रुके चलता रहा, जब तक कि सभी 41 इमारतें ढह नहीं गईं। ध्वस्तीकरण के कारण 2000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। प्रभावित निवासियों में से ज्यादातर फैक्ट्री कर्मचारी, मजदूर, छोटे व्यवसाय के मालिक और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से आए प्रवासी मजदूर थे, जबकि कुछ लोगों ने आसपास के इलाकों में झोपड़ियां या कमरे किराए पर ले लिए हैं। ज्यादातर को वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विध्वंस ने हमें सड़कों पर छोड़ दिया और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने अपना फ्लैट खरीदने के लिए सालों तक पैसे बचाए, यह मानते हुए कि यह मेरे परिवार का भविष्य है। अब सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया, एक दिहाड़ी मजदूर ने कहा, जो एक इमारत में 1 दशक से ज्यादा समय से रह रहा था। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को बिहार में अपने गांव वापस भेजना पड़ा। मुझे नहीं पता कि हम कब या कभी वापस लौटेंगे भी या नहीं। वीवीएमसी के डिप्टी कमिश्नर दीपक सावंत ने कहा, निवासियों को आश्वस्त किया गया और संभावित पुनर्वास के लिए निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। अभियान आधिकारिक तौर पर शनिवार 15 फरवरी की शाम को समाप्त हुआ। संकट के जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार और वीवीएमसी को विस्थापित निवासियों के पुनर्वास के लिए अपनी योजनाओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले पर एक विस्तृत हलफनामा 3 सप्ताह के भीतर 6 मार्च तक प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिससे प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण जगी है। हालांकि 2000 विस्थापित परिवारों में से केवल 8 ने ही अब तक वीवीएमसी से निवास के प्रमाणित प्रमाण के साथ वैध आवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह प्रमाणीकरण अनधिकृत इमारतों में उनके फ्लैटों की खरीद की पुष्टि करता है। किसी भी सरकारी नेतृत्व वाली पुनर्वास योजना के तहत संभावित पात्रता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ऐसी पहल शुरू की जानी चाहिए? वीवीएमसी के एक अधिकारी ने पुष्टि की। अब भूमि का उपयोग जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार सुविधा के लिए किया जाएगा, जैसा कि मूल रूप से इरादा था। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।